ठीक है, मेरे 3 कहने के पहले अगर तूने महाराज का बेटा नहीं बताया, दोनों बच्चों के सर इनके धड़ से जुदा हो जाएगा। पूछने के बाद इसे महाराज का बेटा नहीं बताया। जब दोनों बच्चों की जान बढ़ाई तब इसे महाराज का बेटा बताया है। भरोसा नहीं है, महाराज से वफादारी इसने भी दिखाई है। मरेगा, लेकिन मैं बाल हत्या का पाप अपने सर नहीं लूंगा। इस बच्चे का कत्ल होगा और इस बच्चे का कत्ल यही करेगी। इतिहास मैंने भी पढ़ा है और कार्य खोल कर सुनो। इस बच्चे का कत्ल तुम्हारे हाथों से होना है। इस बच्चे का कत्ल करते समय अगर तुम्हारी आंखों से आंसू गिरे या तुम्हारे मुंह से चीख निकली तो हमें शक हो जाएगा ये बच्चा महाराज का नहीं है। बच्चे का कत्ल तुम्हें दो हिस्सों में बांट दो। अब किस तरह से काटना है ऊपर छोटा। अपनी बेटी का बलिदान अपनी माथे से करूं। ऐसा नहीं होगा। की बेटी को बचाने के लिए हम मुझे अपनी बच्ची का कत्ल करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी बच्चन का क्या होगा। आप मुझे अपने हाथों से अपनी बच्ची का कत्ल करना ही होगा। या भगवान मुझे शक्ति दी मैं अपनी बेटी बेटा आज ये तेरी माँ अपने हाथों से तेरा बलिदान करने जा रही है। आज तेरी माँ नागल बन के जगने जा रही है। मुझे माफ कर देना बेटा। बेटा तेरा कत्ल करने क्या करूं। सत्य जिंदगी मेरे हाथ रुक रही।
कुछ तूने किया उसकी सजा दूंगा और जीवित तो छोड़ूंगा। मगर तू के बदले तेरी दोनों आंखें फोड़। तेरा बेटा होगा इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल कर देती क्या? पराया खून, पराया बच्चा समझकर तूने काट डाला, सजा तो मिलनी ही चाहिए। मैंने तो किया, आपने पहले किया। मेरे कहने पर क्या? मैं गुस्से में था, मैंने आदेश क्या दे दिया, तूने बच्चे के 2 टुकड़े कर दिया। इसके दिल में जरा भी ममता नहीं है। कुंवर का खून बहाया, इसकी दोनों आंखें फोड़ दिया। माल पानी दवा लेकर आए, क्या खबर डालो कि हमेशा मेरी अंधी हो जाए। सलामत नजर आए, लेकिन दुनिया का भूत से नजर मैं आपका पैर करती हूँ, आप करिए। इस बात का ऐलान करवा कि महाराज सेनापति के मकान बना थे उसका हाल चाल मालूम करने के लिए, लेकिन सेनापति चौथ में ताज और तख्त के लालच में आकर, राज सिंहासन के लोभ में आकर महाराज और उसके बच्चे का कत्ल कर दिया। ऐसे सिपाहियों को खबरदार कर दिया जाए, गुलाब सिंह को देखते ही उसका सर काट कर दिया जाए। तीरंदाजों को होशियार कर दो, तीरंदाजों को आदेश दे दो कि गुलाब सिंह जाओ जहां भी नजर आए उसका बदन तीरों से छलनी कर दिया जाए। और ऐलान करवाओ कि महाराज राज का वारिस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए आज की रात राज सिंहासन पर मैं बैठूंगा। राज सिंहासन हमारा होगा, राज का आला हाकिम मैं बनूंगा। कोई फरियाद करना हो हमसे फरियाद करने के लिए अपनी चौकट से घुटनों के बच्चे कराएगा। फरियाद करूंगा, वैसा नहीं करेगा वो हमारा गुलाम होगा। ऐलान करवा। पूजा की सामग्री लेकर बाजार से आ गया हूँ, चल कर देखूं मेरी पत्नी राधा घर पे क्या कर रही है। राधा, ये भगवान सीमा क्या देख रहा हूँ? ये मेरी नजरों का धोखा है या हकीकत है?
घर पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। फिर मालिक ये सब कैसे हो गया? ऐ मेरे ईश्वर बता, ऐ मेरे ईश्वर बता, हुआ क्या ये अंधे नजर सबका कातिल कैसे मैं जानूं नाम को, और जिसने किया आकर यहाँ ये सारे कत्ले। राधा 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 ये सब क्या हो गया राधा? देखो आंखें खोलो राधा, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हारा पति सेनापति जौहर सिंह। राधा एक बार तो बोलो, आखिर सब कैसे हुआ और किसने किया? प्यारी राधा जरा लब हिला दे, प्यारी राधा जरा लब हिला दे, कौन कातिल है सबका बता दे, प्यारी राधा जरा
सुल्तान से मिल गया है राधा। तो स्वामी जी तुम किसी तरह अपने भैया नारायण सिंह के पास चली जाना और मैं ऐसा करिए ये विक्रम गणराज छोड़कर जा रहा हूँ राधा। और जब तक मैं उस कमीने सुल्तान सिंह का नाम और निशान इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा राधा, चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन मेरी आंखों में लगाने क्या डाल दिया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे जाऊं
मुझे जाना ही वाला था। अगर ये बात नहीं तो ठीक है, मैं किसी भी तरह से भाई के पास चली जाऊंगी, लेकिन ये दिन अब ये रात कैसे कटेगी स्वामी जी? हाँ स्वामी जी,